एक ही वैकेंसी में एक ही बार जाति लगा सकते हैं। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम भी देते हैं। किसी के एडमिट कार्ड में किसी का माता का या पिता का नाम गलत है तो उससे कोई निकाल दे रहे हैं कि उसको एंट्री ले रहे हैं। नहीं, ऐसा भी हुआ। सेंट्रल का वैकेंसी देख रहे हैं ना, तो हर बार जितनी भी वैकेंसी आप देखेंगे उतनी बार आपको सेंट्रल की जाति बनवानी पड़ेगी। हमारा जीडी का या अदर एग्जाम कोई लगा हुआ है तो आप एक दिन मानो कंपनी की वजह से तो हम आए पूरी जानकारी लेकर आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई कागजों में। जैसे मैंने बताया था वैसे थे कि नहीं? वैसे ही बिल्कुल। हाँ। स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में, और मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो आप कैंडिडेट दिखे थे, जैसे कि फर्स्ट कैंडिडेट बताए राजपाल सिंह, उसके अलावा और यहाँ पे और अच्छे से और डिटेल से और आपको जानकारी देंगे कैसा क्या है हाल। और 7 तारीख का फिजिकल, ये सब कैंडिडेट हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं। तीनों बंदे से जानेंगे कैसा क्या प्रोसेस रहा। किसी का चेस्ट में एक सेमी मान लीजिए कम हो थोड़ा से, उसे चांस दे रहे हैं कि नहीं चेस्ट में भी? वो डिप्स से लगवाते हैं, उसके बाद फिर अगर हो जाए क्या गलतियां थी इन लोगों की, वो गलती आप लोग कभी भी ना करें। समझ रहे हैं? ये तो समझ लीजिए, क्योंकि 18 तारीख तक फिजिकल तो चल रहा है। तो भैया पहले ये बताइए, सुबह कितने बजे एंट्री आप सभी को लिए थे? सुबह 6:30 बजे एंट्री हो जाती है। 6:30 बजे से एंट्री हुई। शुरुआत हो जाती है और फिर 8-10 बजे तक चलता रहता है, कोई बाहर नहीं हो रहा है। हाँ। तो अगर आप कोई भी बाहर यानी कैंडिडेट लेट आता है 1 घंटे तो उसको एंट्री मिल जाएगी, ये समझ लीजिए। लेकिन किसी को भी बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि पर डे रोज 1,000 कैंडिडेट को आने का है, लेकिन आते हैं करीब 400 450 लगभग ये। हाँ, यहाँ पर ऐसा भी है, अगर तुम्हारा जीडी का या अदर एग्जाम कोई लगा हुआ है तो आप एक दिन मानो कन्फर्म कर दो, तो वो आपको एक दिन बाद भी आपके एग्जाम की डेट बता सकते हो। पहले एक दिन बताना पड़ेगा उनको। ये जैसे भाई ने बताया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिवम यादव है। यादव जी हैं। तो ऐसी तो जानकारी मैंने पहले ही बता दी कि मान लीजिए कि आपका 7 तारीख का SSC GD का एग्जाम है या अनदर किसी भी का एग्जाम है, और उसी दिन आपका CISF का फिजिकल है, तो आप CISF का फिजिकल 6 तारीख को या 6 तारीख के बाद, तो भी 7 तारीख के बाद 8, 9, 10 को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वो डेट को आप नहीं आ पाए तो आप नहीं दे पाएंगे। आप 18 तारीख के अंदर कभी भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो भी दिक्कत होगी आप वह नोट करके लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। क्या भाई ये चीज लिखना पड़ेगा? एप्लीकेशन एक उनको बताना पड़ेगा जो कमांडर है वहाँ पे। इससे आपको एक दिन क्या 2 दिन जिस दिन भी बोले डेट कंफर्म करें उस दिन आपको आना होगा। सुबह 6:30 बजे से एंट्री होगी। इसके बाद में का नाम एंट्री समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया गया था? एंट्री के समय आपको बस आधार कार्ड ओरिजिनल और एडमिट कार्ड, बस दोनों आपको अंदर जाने के लिए होंगे। वहाँ पे वो आपके सिग्नेचर होंगे। अंदर जाने के लिए एडमिट कार्ड और आधार कार्ड यही चेक कर रहे हैं। एडमिट कार्ड में फोटो लगी होनी चाहिए। और अच्छा, मान लीजिए कि एडमिट कार्ड में किसी का माता का या पिता का नाम गलत है तो उससे कोई निकाल दे रहे हैं कि उसको एंट्री ले ले रहे हैं? नहीं, ऐसा भी हुआ तो नहीं, अभी ऐसा हुआ नहीं। अभी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी के फादर में एक अक्षर गलत हो गया, उसे अंदर सुधारा जा रहा है कि नहीं? अब ऐसा तो देखने को नहीं मिला है सर, लेकिन का नाम के कुछ लोग आए थे। हाँ, तो उनके लिए जैसे किसी की जाति है अगर 2020 की है वो भी चल रही है, कोई दिक्कत 3 साल। अगर आपकी ज्यादा है पुरानी है केंद्र की जाति तो भी नहीं लिया जाएगा। 3 साल के अंदर होनी चाहिए। राज्य की भी चल रही है। और इसके बाद में आपकी अगर जाति पुरानी भी है 2019 की है, अगर वो 3 साल पुरानी भी हो गई तो उसके लिए वो एक फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म से आपको वो बता देंगे कि जब अदर अगली नई बनवानी चाहिए, जरूरी है वो। ऐसा काम ही नहीं किया। तो मान लीजिए कि दोस्तों अगर आप CISF का नहीं, मान लीजिए कि यह सीधा मोटा आप पकड़िए, अगर आप सेंट्रल का वैकेंसी देख रहे हैं ना, तो हर बार जितनी भी वैकेंसी आप देखेंगे उतनी बार आपको सेंट्रल की जाति बनवानी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कि वो तो मान रहती है 3-4 साल 5 साल, लेकिन एक ही वैकेंसी में एक ही बार जाति लगा सकते हैं। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम भी देते हैं फिजिकल वगैरह, हम भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी देते हैं। तो उसके बाद एंट्री करते समय उतना हाइट कैसे नापा गया था आपका, ये थोड़ा बताइए। कहाँ पे आपका हाइट पहुँच गया था? हमारा हाइट पहले तो अपन अंदर जाएंगे, आप अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे एक नॉर्मल वो लगा रहता है हाइट के लिए। अच्छा, तो हाइट नपेगी। 2 चरण में हाइट नपी जा रही है। 2 चरण में पहले नपेगी आपको। नॉर्मल पहले नपता है, उसके बाद फिनिक्स, इसके बाद फिनिश वाली होगी। हाँ, तो आपका कहाँ पे हाइट आ गया था? हमारा 172 निकला था। 172 निकला। तो दोस्तों अगर आप 165 है तो आप क्वालिफाई हैं, समझ रहे हैं? तो वेट मान लीजिए कि किसी मैक्सिमम 50 किलो से कम तो नहीं ले रहे होंगे, 50 किलो के पार ही ले रहे होंगे। तो मान लीजिए कि आप 80 किलो हैं तो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर वेट ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा है आपका? हाइट के बाद आपका वेट नपेगा, वेट के बाद आपका चेस्ट। हाँ, 77 में मान लीजिए कैसा क्या प्रोसेस 70 होना चाहिए चेस्ट, और 5 फूलना चाहिए। 5 फूलना चाहिए। अनिवार्य है। 77 होगा नॉर्मल और 5 फुला के। अच्छा, ये तो सारे वैकेंसी में और 8 फुला दिया था, 89 हो गया। अच्छा,
ये पहले बताइए, मान लीजिए कि किसी का चेस्ट में एक एक सेमी मान लीजिए कम हो थोड़ा सा, उसे चांस दे रहे हैं कि नहीं चेस्ट में भी? वो डिप से लगवाते हैं, उसके बाद फिर अगर हो जाएगा मौका दे रहे हैं कि आप पानी वो नहीं कर लीजिए और डिप टिप से मान लीजिए वहाँ से आपका कोई ना कोई एक सेमी फूल ही जाए। हाँ फूल जाएगा। अच्छा, और क्या उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपसे लिया गया है? हमसे हाई स्कूल कॉपी ओरिजिनल, इंटर कॉपी ओरिजिनल, आधार कार्ड जाति सेंटर की, ये चीज बस इतनी ओरिजिनल। 4-5 हाँ ओरिजिनल और फोटो कॉपी होनी अनिवार्य है जी। अच्छा जी। तो दोस्तों 5 डॉक्यूमेंट आपके अनिवार्य हैं और साथ साथ 4-5 फोटो लेके जाओ अपनी। लगती 3 फोटो हैं लेकिन जरूरी रहता है 4-5। 4-5 फोटो लेके जरूर जाइए। आप कहाँ से हो? हम झांसी से ही हैं। से। तो ये भैया यादव जी हैं, समझ रहे हैं? तो भैया आप कुछ क्या बताना चाहेंगे कि आपने कोई गलती उलती तो नहीं किया होगा? गलती कोई नहीं की। अच्छा, आप हमारा वीडियो देख के आए थे तो कैसा था, जानकारी कैसी थी? जानकारी है वो उसी की वजह से तो हम आए, पूरी जानकारी लेकर आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई कागजों में। जैसे मैंने बताया था वैसे थे कि नहीं? वैसे ही बिल्कुल। हाँ ये पहले बताइए, मान लीजिए अंदर आपने कोई गलती किया होगा, वह गलती आप इन बच्चों को बताइए, क्योंकि ये कैंडिडेट कभी भी नहीं करें। नहीं, वो फॉर्म पर ध्यान दें थोड़ा, जो भी बता रहे हैं वही भरा फॉर्म, जो बोले वो उतना ही करें। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कॉलम छोड़ दें। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताएंगे। वो लिखा रहता है वहाँ पे, सेंटर लिखा रहता अच्छा, मान लीजिए कि कोई बच्चा वहाँ पे कोई गलती कर दे रहा है तो उसे कोई सजा वगैरह तो नहीं दी जा रही? ना वो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। वो आराम से आपको आएंगे, आपको बताएंगे, भरवाएंगे आपका फॉर्म। अच्छा, वो खुद भरवाएंगे। यानी जो भी फिजिकल हो रहा है एकदम आराम से हो रहा है, शांतिपूर्वक। स्टाफ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से बोलते हैं, बढ़िया आराम से। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म जब भरते हैं एनीथिंग नहीं, यही नहीं है, अब किसी का भी फॉर्म भरें तो ध्यान पूर्वक से भरेंगे तो आपको लिए एकदम सही रहेगा। समझ रहे दोस्तों? तो आप सारे लोग झांसी चल के झांसी से आए हम लोग, झांसी से। पहले आए थे। एक दिन पहले हाँ 6 तारीख को इन लोगों का। तो ये पहले बताइए, वहाँ पे और कोई बच्चे ने कोई गलती वलती कर दिया हो, ऐसा प्रोसेस? नहीं, ऐसा कोई नहीं, गलती कर दी है तो वे सुधार करवा देते हैं। हाँ, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो, उसे वो सीएसएफ वाले को करेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए? नहीं, ऐसा तो देखने को नहीं मिला है। हाँ, आप अगर आपके पास जाति नहीं है तो वो नहीं है, अगर टाइम दिया जा रहा है तो वो फॉर्म भरवा दे। फॉर्म भरा के टाइम दिया जा रहा है बस। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है, वही प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, तो वही आज भी हो रहा है। तो कोशिश करूंगा फिर आने का। पूरा ही लेके जाओ, छोड़ने की वो होनी चाहिए। जब आप कर रहे हैं ना, स्टूडेंट हो, तो फिर आपको हर चीज़ की वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये इतनी नहीं करोगे तो जिसकी सेवा क्या करोगे? अच्छा, ये चीज़ तो समझ रहे हैं दोस्तों? जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना अनिवार्य है, क्योंकि कभी ना कहीं भी किसी का भी कोई गलती हो उससे वजह से मांग लिया जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आप क्वेश्चन करते रहें तभी आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसा क्या है प्रोसेस। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी जो पास में है उसे प्रेस कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।